हम आवाज उठाते हैं, साथ गालियां भी खाते हैं। 3 साल से फिटनेस टेस्ट इस वजह से नहीं हुआ कि 3 साल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की स्याह सफेद के मालिक थे बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी। किसी कोच की नहीं सुनी जाती थी, किसी कंसल्टेंट की या किसी टीम डायरेक्टर की नहीं सुनी जाती थी। चीफ सिलेक्टर को एक टीम लिख के भेजी जाती थी कि ये हमारी टीम है, ये आपने सिलेक्ट करनी है। एक दो चेंजेस वो मिन्नत समाजत करके करवा लेते थे। इस तरह के तो मामलात रहे। जब आप प्लेयर्स को इतना ज्यादा पावरफुल कर देंगे हाँ और बिल्कुल। प्लेयर्स पावर जब इतनी ज्यादा हो जाएगी तो फिर आप उनको ये नहीं कह सकते कि आपकी फिटनेस खराब है, आपकी परफॉर्मेंसेस खराब है। और साथ में प्लेयर्स भी अब बड़े इंटेलिजेंट हो गए हैं, चाहे उनकी फिटनेस खराब है, चाहे परफॉर्मेंसेस खराब है। उन्होंने अपने साथ पीआर कंपनीज को अटैच किया हुआ है। वो पीआर कंपनीज उनकी इमेज बिल्डिंग करती हैं और उनको जो है वो, लेट सपोज अभी बाबर आजम आउट होके चले गए, तो अब देखेंगे आप अगर ट्विटर स्क्रॉल करेंगे तो वो रमीज राजा का आपको क्लिप नजर आएगा कि आपने बाबर का नंबर किस नाम से सेव किया हुआ। तो वो रमीज राजा वहां पे कहते हैं जी कि हंसता हुआ बंदा। इस तरह बहुत सारे लोगों के पुराने कमेंट्स बाबर आजम के हवाले से आ जाएंगे, फिर बाबर आजम की सेंचुरीज और 50s आ जाएंगी। तो मसला ये है कि ये जो फैन क्लब है, ये सोशल मीडिया, ये जो पीआर कंपनीज हैं, इन्होंने भी बहुत ज्यादा प्लेयर्स को खराब किया। और इसी वजह से प्लेयर्स अपनी फिटनेस पे तवज्जो देने के बजाय अपने एक्शंस पे, अपने ड्रेसिंग नहीं, पे, चले अपनी पीआर कंपनीज तो ठीक है, वो तो प्लेयर का हक है, चले वो अपनी पीआर के लिए काम कर ले, चलें ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे वीकनेस तो पीसीबी नहीं दिखाई है ना, बोर्ड नहीं दिखाई है कि वो बोर्ड जो है वो फेल हुआ है अपने प्लेयर्स को कंट्रोल करने में, अपनी जो डिसिप्लिन को मेंटेन रखने में। देखिए, जहां तक एहसान मानी और रमीज राजा के दौर का ताल्लुक है तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ, क्योंकि उन्होंने स्याह सफेद का मालिक बनाया हुआ था बाबर आजम को और मोहम्मद रिजवान को। जहां तक नजम सेठी की बात है या फिर जका अशरफ की बात है, तो ये जब से आए तो इन्होंने काफी ज्यादा चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन आपको पता है कि एक चेयरमैन अगर 4-5 महीने के लिए आए या फिर खुद एक्सटेंशन पे आए तो वो इतना ज्यादा डैमेज कंट्रोल कर नहीं सकता। बहुत सारी जो साजिशी थ्योरीज हैं वो उसके खिलाफ कर दी जाती है। तो मसला ये है कि पीसीबी ने डील दी, लेकिन उस पीसीबी ने डील दी जो कि लेड कर रहे थे एहसान मानी या फिर रमीज हसन राजा। उसके बाद की जो पीसीबी है उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन प्लेयर्स इतने मजबूत हो चुके हैं कि वो डैमेज अब कंट्रोल नहीं हो रहा। और मुझे शक था कि अगर आज बाबर आजम कोई 70-80 या 100 रन कर जाते हैं या फिर अभी रिजवान कर जाते हैं तो इनको T20 जो सीरीज है हमारी न्यूजीलैंड में, आप इनको ओपनिंग स्लॉट से नहीं हटा सकते। सो ये इस तरह की प्लेयर पावर है कि एक मैच में अगर आप परफॉर्म कर जाए तो उसके बाद आप मैनेजमेंट को डिक्टेट करना स्टार्ट कर देते हैं कि हमने ओपनिंग में खेलना है, हमने यहाँ पे खेलना है। और अच्छा अगर एक हम और इंडिया को अच्छा एक अगर हम और इंडिया को देखें, हाँ हाँ मैं आपको एक मिसाल प्लीज देता हाँ हूँ कि इंडिया ने विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, ये तमाम तरह उनके जो प्लेयर्स हैं, पहले उनको टीम के साथ रखा, अपनी टीम को बिल्ड किया। जो ही उन्होंने देखा कि हमारा बैकअप बिल्ड हो रहा है तो उसके बाद वो उनको रेस्ट देना स्टार्ट हो गए। आपको भाई एज ए प्रोफेशनल आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट से मतलब होना चाहिए, ये नहीं कि आपने हर छोटी बड़ी टीम के साथ खेलना है। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो आपका सवाल था, बड़ा अच्छा सवाल था कि ये पीसीबी के एंड पे फेलियर नहीं है, बल्कि जो पीसीबी में इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से ये पीसीबी थोड़ा सा फेल होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा हसनैन, अभी जो सीरीज चल रही है, अभी हमारे टेस्ट मैच में भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कोई खास परफॉर्मेंस हमारे सामने नहीं आ रही। अभी हमारे सेगमेंट के दौरान ही हमें अपडेट मिली है। हाँ नहीं, हमें अपडेट अभी भी मिली है कि एक और विकेट गिर चुकी है, विच इज रियली अनफॉर्चुनेट कि एकदम से विकेट्स ऐसे गिरती हैं जैसे तू चल मैं आया वाला सिलसिला ही होता है। तो अभी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि इस सीरीज में कोई एक इनिंग्स, कोई एक खुशी हमें मिल जाए? देखिए, मेलबर्न का जो टेस्ट मैच होता है ये कंपैरेटिवली बड़ा आसान होता है और बैटिंग पैराडाइज कंडीशंस होती है। इस टेस्ट मैच में हमने ऐसा नहीं देखा। उसकी रीजन ये थी कि ओवरकास्ट कंडीशंस थी। और मैं निमरा थोड़ा सा आपको भी और आपके नाज़रीन को भी बताता चलूं कि अभी जो पाकिस्तान के बल्लेबाज खेल रहे थे ना, कुदरत हमारे बैटर्स पे मेहरबान इस वजह से थी कि पिछले 3 दिन में मैंने धूप नहीं देखी मेलबर्न में। और जब धूप निकलती है तो बैटिंग के लिए साजगार हो जाता है तमाम तर माहौल। अब अगर ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान विकेट्स गंवाएगा तो डेफिनेटली फिर सवालात उठेंगे। और ये एक सुनहरी मौका था, जिस तरह मुनीब ने स्टार्ट में कहा कि पाकिस्तान 1995 के बाद 28 साल बाद ये मैच जीत सकता था। लेकिन अब पाकिस्तान की आधी टीम बाहर जा चुकी है, आधी बाकी है। अब इफ एंड बट्स पे वापस आ चुके हैं मामलात। और जहां तक आपने बात की कि क्या इस सीरीज में खुशी मिल सकती है, तो इस सीरीज में निमरा अगर ये वाला टेस्ट मैच हम ना जीत सके तो मुझे लगता है कि हम शायद सिडनी में भी टेस्ट मैच ना जीत सके। सो ये टेस्ट मैच नहीं जीत सकते, क्योंकि अभी जैसे मुनीब ने कहा कि ये 157 इजीली स्कोर कर सकते थे 6 विकेट्स पर, लेकिन वो क्योंकि टीम परफॉर्म नहीं करती है तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि ये 22-23 करोड़ की जो है ना बेस्ट सिलेक्टेड प्लेयर्स हैं, और ये वहां पे जाके अगर 150 भी नहीं कर सके तो बहुत मतलब छोटी सा टारगेट है।
मतलब कि ये इंटायरली फेल हो चुके हैं। मैं इस मस्करे की बात करना चाहता हूं हसन अली। वर्ल्ड कप में आपकी परफॉर्मेंस निल, उससे पहले आपकी परफॉर्मेंस निल, ऑस्ट्रेलिया के इस वक्त जो टूर है उसमें आपकी परफॉर्मेंस निल, पेस आपसे निकल नहीं रही है, लेकिन ग्राउंड पे आप डांस बहुत अच्छा करते हैं। देखिए, ये मस्खरा कहना मेरे ख्याल थोड़ा सा हार्श हो जाएगा, लेकिन मुनीब जहां तक हसन अली का ताल्लुक है तो हसन अली की कुछ इस तरह की नेचर है। हमने श्रीलंका में देखा था, आपको याद होगा, बारिश थी और बारिश में उस पूरे जो है ग्राउंड के ऊपर हसन अली ने कोई मेरे ख्याल उनकी $100 की या $500 की शर्त लगी हुई थी बाबर आजम के साथ, तो उन्होंने वो वहां पे भी ऐसी एक्टिंग की, कल भी ऐसा किया, लेकिन ये हसन अली ने थोड़ा ज्यादा कर दिया। लेकिन एक दिन पहले ट्रेविस हेड इसी पोजीशन पे मौजूद थे, तो क्योंकि इनके पीछे जो क्राउड होता है वो थोड़ा सा चार्ज होता है,